कितने लोग विश्वास करेंगे? अब इर्द गिर्द देखो, यही वो लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर ये अनयूजुअल मिरेकल्स करेंगे। आमेन। अनयूजुअल, जो नॉर्म नहीं है, जो साधारण तौर पे नहीं होता है। तो इस बात का विश्वास आप करिए। आज हमारे बीच वचन बांटने के लिए परमेश्वर के अद्भुत बिजनेसमैन, अनॉइंटेड बिजनेसमैन, जो विश्वास के द्वारा कई जय उन्होंने पाए हैं, श्रुति और मोहित हमारे बीच में है। हम ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज हमसे सुनने वाले हैं। आप तैयार रहिए अपेक्षा के साथ, क्योंकि जो विश्वास यहां पे आपके बीच में बंटने वाला है वो अद्भुत काम लेके आने वाला है। सब तैयार है? सब तैयार हैं? अपने पड़ोस वाले को बोल के रखो, अगर मेरा ध्यान भटक रहा है तो मुझे जरा जगा देना। हाँ, कि मेरा ध्यान ना बढ़े, मैं कुछ भी खो ना दूं। ओके, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो चाहे छत फाड़ना पड़े, लेकिन आपके चमत्कार को आप तक पहुंचाने के लिए वो यीशु तक आपको पहुंचा कर ही रहेंगे। यस। तो आज हम सब एक अच्छे दोस्त की तरह यहां बैठे और पूरी अपेक्षा के साथ, चलो तालियों के साथ एक और बार परमेश्वर की महिमा करें और स्वागत करें परमेश्वर के दासों को, मोहित और श्रुति को। परमेश्वर भला परमेश्वर है। गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही डज ओनली गुड थिंग्स। परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो केवल भलाई के कार्य हमारे जीवन में करता है, और यही भलाई के कार्य हम आज आपके सामने बांटने आए हैं। नाउ गॉड डज थिंग्स इन आवर लाइव्स वेयर ही गिव्स अस विक्ट्री। देयर इज अ विक्ट्री इन एवरीथिंग दैट गॉड डज इन आवर लाइव्स। हमें ये सीखना है आज कि हमें परमेश्वर जब वो भलाई के कार्य करता है हमारे जीवन में, तो इसमें हम विजय कैसे पाते हैं। ओके, पहले तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं दोनों, कि परमेश्वर ने ये हमें मौका दिया आपसे वचन बांटने का, और कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतने भलाई के कार्य कर रहा है। ही इज डूइंग सो मेनी मार्वेलस वर्क्स इन आवर लाइव्स। ही इज मेकिंग वे। दिस इज अ ईयर ऑफ वॉकिंग ऑन वाटर, और हम इस साल में बहुत सारे ऐसे चमत्कार देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और दूसरी बात, हम हमारे पिता माता पिता का धन्यवाद करना चाहते हैं, जो हमें हमेशा प्रोत्साहन देते थे, सपोर्ट करते थे, फेथ में बढ़ाते थे, और हमेशा ये कहते थे तू परमेश्वर पे भरोसा कर। और हम पास्टर जेरिन और पास्टर जेनी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें, जब हम नए आए हाउस ऑफ प्रेयर में, मैं मेरी बात करता हूँ, जब मैं हाउस ऑफ प्रेयर में नया आया था तो पास्टर जेरिन और पास्टर जेनी के अंडर था। उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत दे बिल्ट अस अप विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ फेथ, एंड हम उन्हें धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। और लास्टली आई वांट टू थैंक माय वाइफ फॉर बीइंग अ सपोर्ट, अ पिलर ऑफ फेथ इन एवरी स्टेप एंड वॉक ऑफ लाइफ। मेरी पत्नी जो मेरे साथ खड़ी है हर एक मोड़ पे, हर एक वॉक पे जीवन के। तो वांट टू थैंक ऑल दीज पीपल। ओके, हम ये शुरुआत करेंगे कि किसको जीतना पसंद है। ओके, सो ऑलमोस्ट 99% हाथ ऊपर आ गए, प्रेज गॉड। पर अगर आपको डाउट है कहीं भी कि अगर शायद ठीक है नहीं जीता तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभी नहीं जीती, हार जीत तो लगा रहता है, बट मुझे ये कहना है कि नहीं, जब हम परमेश्वर में हैं सिर्फ जीत जीत लगा रखा है। बोलिए जीत जीत। हार जीत हमारे लिए नहीं है, हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। हमने वो पहला ही गाना आज शुरू किया था, जीतेंगे। अगर आपके मन में जीत है तो आप उसको हासिल करके रहेंगे। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे। 1 जॉन 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, यस और वह यस, कंटिन्यू। विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमेन। Whatever is born of God overcomes the world. हम सब born of God है, हम परमेश्वर के
संतान है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हम सेव्ड है, हम बॉर्न ऑफ गॉड है। अगर आप बॉर्न ऑफ गॉड है तो आपको विजय में ही रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि शायद मैं हार जाऊंगा तो मैं इससे ठीक रहूंगा। बहुत लोगों को ऐसी आदत पड़ जाती है, दे गेट कंफर्टेबल विथ लूजिंग एंड बीइंग स्टैग्नेंट इन देयर लाइव्स। ओके, many of us get comfortable losing and being stagnant in our lives because we don't know that God gives us the victory in every situation. परमेश्वर हमें विजय दिलाता है हर एक सिचुएशन में हमारे लाइफ में। हम ऐसे सोचते हैं कि शायद नहीं, ये तो बहुत मुश्किल घड़ी थी, हार मान लेता हूं मैं। नहीं, आप परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर आपसे बात करेगा कि आपको क्या क्या वचन वो दे रहा है, वो आपके वचन से आपको क्या बोल रहा है। ओके, सो हम यही साथ में कहेंगे, घोषणा करेंगे हमारे खुद के लाइफ के ऊपर से, गॉड वांट्स मी टू विन ऑल द टाइम, एवरी टाइम। परमेश्वर मुझे विजय देना चाहता है हर समय, हर जगह। तो हम बढ़ेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा कैसे विजय देता है। तो पहले हम जाएंगे जॉन 1:1 पे। जॉन 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो अगर हम इस सच्चाई में चलेंगे और इस सच्चाई में रहेंगे कि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर एक है, अगर हम वचन को लेके आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर को लेके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसीलिए हमें ये बेसिक एक फाउंडेशन, एक नींव हमें ये जान के लेना है कि परमेश्वर का वचन हमारे साथ कब है, तब है जब परमेश्वर भी हमारे साथ है। तो देयर इज नो अलग अलग नहीं है ये कि परमेश्वर कहीं और है और उसका वचन कहीं और है। अगर आपके पास वचन है, आपके साथ परमेश्वर है। 2 टिमोथी 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। Yeah. So, can we get it amplified in English? All scripture is God breathed, given by divine inspiration, and is profitable for instruction. तो हम इस पे ध्यान देंगे कि हर एक वचन परमेश्वर का गॉड ब्रीथ है, परमेश्वर की आत्मा उसमें है। हर एक वचन में परमेश्वर जीवित, ये वचन जीवित और सामर्थी है। तो हर एक वचन जब हम सुनते हैं, हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जीवित वचन है। बहुत बार हम दुनिया में हैं, लोग कैजुअली कुछ बात करते हैं, कुछ लूज वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स गिर जाएंगे। ओके, वो बात करेंगे, वो गिर जाएंगे। परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। तो जैसे हम, सपोज इफ आई टेक द वर्ड ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर के वचन को लेता हूं, उसको मानता हूं, तो ये जीवित और सामर्थी है, और उसी वचन पे मैं चलता हूं तो उसी का मुझे रिजल्ट मिलेगा। ओके, इट इज गॉड ब्रीड एंड प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन। प्रॉफिटेबल मतलब मुनाफा। किसको मुनाफा पसंद है? ओके, मुझे बहुत पसंद है मुनाफा, क्योंकि हम बिजनेस में, धंधे में, हमको मुनाफा किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप धंधा शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, एज अ बिजनेस मैन आई वॉन्ट टू से दिस, आप एक प्लान बनाएंगे। ओके, आप कुछ फॉर्मुलेट करेंगे, बट प्लान अगर आप परमेश्वर से डाउनलोड करेंगे, परमेश्वर आपको गारंटी मुनाफा देगा। बोलो गारंटी मुनाफा। ओके, और ये मुनाफे के साथ आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है। प्रॉफिटेबल फॉर इंस्ट्रक्शन इज निर्देश। निर्देश, यू हैव अ राइट डायरेक्शन। आपको एक करेक्ट डायरेक्शन मिलता है। अगर आप एक सिचुएशन में, अगर हम यहाँ पे सब छोटे से लेके बहुत बड़े तक है इन एज, हमारे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ एक थॉट है,
मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे बेटर एजुकेशन चाहिए, मुझे बेटर शादी के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए। जो भी सिचुएशन है, आप परमेश्वर के वचन को खोजिए, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि इसका परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थी है। ओके, हर एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, आज आप वचन लेके जाएंगे। मुझे ऐसे स्ट्रांगली फील होता है कि आज परमेश्वर आपको वचन देगा। जो भी आपका कार्य है, जो भी आप सोच रहे हैं, आप कुछ सोच लेके आए हैं, आपके मन में कुछ है। अगर आपके मन में ये भी है कि नहीं, मुझे वचन तो मिला है पर बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो रहा है, नहीं नहीं कर पा रहा हूं, बहुत बहुत मुश्किल है, ये आ रहा है। नो, स्टे ऑन द वर्ड, स्टे ऑन द, बोलो आई विल स्टे ऑन द वर्ड। यस, को आगे का वर्स 17, so that the man of God may be complete and proficient, outfitted and thoroughly equipped for every good work. आपको परमेश्वर का वचन मिलता है, मतलब आप equipped है for every good work, सक्षम है हर एक अच्छे कार्य के लिए। अच्छा कार्य मतलब मैंने नया घर लिया, अभी सबके पास घर होगा या गाड़ी होगी, या आप चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी होगी या घर होगा, या जो भी है आपके मन में ऐसा विचार है। परमेश्वर का वचन आपको ये बोल रहा है कि गॉड एक्विप्स यू, से एक्विप्स यू। यही हम सोचेंगे कि हमें रेडी कर देता है। इक्विप मतलब आपको जो स्ट्रेंथ चाहिए या आपको जो आइडिया चाहिए, आपको तैयार करता है। सरल भाषा में कहूँ तो तैयार करता है। ओके, फॉर एवरी गुड वर्क। मेरे जीवन में जब मैं शुरू कर रहा था परमेश्वर के साथ, तो मैं सोचता था, अरे ये सवाल है, सपोज मुझे एक बिजनेसमैन बनना है, या म्यूजिशियन हूँ मैं तो मुझे म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ करना है, या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, मुझे समाज के लिए बहुत कुछ करना है। तो हाउ डू वी गेट एन आंसर, हमसे परमेश्वर कैसे बात करता है, ये हम जानेंगे। 3 मुख्य प्रकार में परमेश्वर हमसे बात करता है। Okay, God speaks to us in 3 primary ways, that is पवित्र शास्त्र, जो बाइबल है, परमेश्वर हमसे वचन से बात करता है। दूसरा, जो पवित्र आत्मा हम में है, पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमसे बात करता है। तो यह है 1 Corinthians 2 verse 10, but God has revealed them to us through his spirit, for the spirit searches all things, yes, the deep things of God. 11, for what man knows the things of a man except the spirit of a man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the spirit of God. हिंदी में भी पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचती है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा जो हम में है। तो इफ यू वांट टू हियर गॉड, परमेश्वर की आत्मा हम में है, वो आत्मा हमारे आत्मा से बात करेगी। द स्पिरिट ऑफ गॉड विल कन्विक्ट यू ऑफ अ ट्रूथ। परमेश्वर की आत्मा बहुत लाउड वॉइस से नहीं बात करती है, इट्स अ स्मॉल स्टिल वॉइस जो आपको मालूम होगा। इट इज अ नोइंग, बोलिए इट इज अ नोइंग। परमेश्वर की आत्मा आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि होली स्पिरिट आप में है, सो यू विल नो इट दैट गॉड इज स्पीकिंग टू मी। यस। और थर्ड पॉइंट ये है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है, जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी हमारे ऊपर परमेश्वर ने रखी हुई है, जैसे हमारे पासबान, हमारे पास्टर। तो Hebrews 13:17, अपने अनुग्रह की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते
जिनके लेखा देना पड़ेगा। Yes. Obey those who rule over you. मतलब obey your spiritual leaders and submit to them, recognizing their authority over you, for they are keeping watch over your souls and continually guarding your spiritual welfare as those who will give an account. जो हमारे पासबान है, मैं आपको मेरे जीवन के बारे में बोलता हूँ। मैंने बिजनेस कैसे शुरू किया, यहीं पे आके हाउस ऑफ प्रेयर में आके। मैं बिजनेस बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ और समझ में भी नहीं आता था क्या है। पास्टर थॉमस हर रविवार, आप कुछ शुरू कीजिए, आप कुछ शुरू कीजिए, खुद का शुरू कीजिए, यू विल मेक अ चेंज, आप खुद शुरू कीजिए। मैं सोचता था बैठ के, बोल तो रहे हैं, अच्छी बात है, मोटिवेट तो कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। और इसी प्रकार मैं वचन खोजते गया। वचन से परमेश्वर ने मुझसे बात की कि तू ये शुरू कर, अभी शुरू कर। शुरू करने के बाद भी ऐसे नहीं था कि बस शुरू कर दिया, एक बटन चालू कर दिया, सब कुछ चल रहा है। नहीं, वो वचन, जब आप वो वचन लेके शुरू करते हैं, वो ही रास्ते पे, द वर्ड ऑफ गॉड लीड्स यू ऑन अ प्रॉस्पेरस वे, समृद्धि। ओके, आपको प्रॉस्पेरस वे पे लीड करेगा गॉड। तो अगर गॉड आपको वचन देके लीड कर रहा है बिजनेस शुरू करने के लिए प्रॉस्पेरस वे पे, तो उस पे जो भी कठिनाई आएंगी वो आपके साथ खड़ा है, आपको बोलेगा नहीं, इसको ऐसे खत्म कर, इसको वैसे डील कर। तो परमेश्वर आपको मार्ग, एक एक स्टेप पे आपको लीड करेगा। ये तो बिजनेस की बात हुई। अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं अभी मेरा ये पढ़ाई हो गया, अभी मुझे अगला कहाँ करना है, एडमिशन कहाँ लेना है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो परमेश्वर आपको स्टेप बाय स्टेप उसके वचन से विजय देगा, क्योंकि विजय में ही रहने से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ग्लोरी टू ग्लोरी। तो इसके बाद अभी श्रुति आपको और डीप में लेके जाएगी कि हमारे एनकाउंटर्स परमेश्वर के वचन और हमारे जीवन में कैसे थे। हमने अब तक जो वचन सुना है उसमें हमने देखा है कि वचन क्या है और वचन आपको कैसे मिलता है। वचन ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर की आवाज या उसकी बातें हमें सिचुएशन में कैसे मिलती है, अभी मैं आपसे एक डीप वे में ये सब शेयर करने वाली हूँ। वचन का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत लोग बोलते हैं कि वचन पे खड़े रहो, वचन पढ़ो, वचन बोलो, कन्फेस द वर्ड। ये सब तो चलो एक हो गया बात, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वचन को अप्लाई कैसे करें हमारे सिचुएशन में। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं सबकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सबके लाइफ में एक सिचुएशन होती है। लेकिन वचन को कैसे लेकर अपने लाइफ में उसको यूज करें ताकि उसके रिजल्ट्स प्रैक्टिकल वे में आपके लाइफ में आए। हम इस दुनिया में रहते हैं, हम हमेशा बात करते रहते हैं कि प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन वचन में क्या कहता है प्रैक्टिकलिटी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी। वचन में हमेशा आपको देखना है कि दो चीजें रहेंगी। पहले वचन में, परमेश्वर के वचन में आपको मिलेगा निर्देश, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन, और दूसरी है दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन। आपको जब आप लाइफ में कभी एक सिचुएशन, एक मोड़ पे आ जाते हैं और आपको नहीं पता कि मैं कौन से डायरेक्शन में जाऊं, कौन सी दिशा में जाऊं, तो वो परमेश्वर का वचन है जो आपको दिशा दिखाएगा और इंस्ट्रक्शन या निर्देश देगा या दोनों देगा। तो मेरे लाइफ में, मेरे बिजनेस में ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस आए कि मैंने परमेश्वर के वचन को अप्लाई किया और मुझे उससे अद्भुत अनोखे रिजल्ट्स मिले हैं। तो उसमें से दो एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करूंगी। पहला जो है, मैं निर्देश के बारे में बात करने वाली हूँ कि इंस्ट्रक्शन, वर्ड ऑफ गॉड ऑलवेज हैज इंस्ट्रक्शन इन इट। इंस्ट्रक्शन किससे, निर्देश किससे? बॉस से निर्देश, लीडर से निर्देश, मम्मी पापा से निर्देश, दोस्तों से निर्देश नहीं। वचन, परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर का निर्देश है। इट इज द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड। तो मेरे लाइफ में एक सिचुएशन ऐसे आया था कि
हमारा जो आउटलेट है बीकेसी के नज़दीक है बहुत, हमने वहाँ पे स्टार्ट किया था। अभी हम बहुत ही न्यू थे वो एरिया में, हमारे लिए कस्टमर्स एक-एक अभी जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, उनको पता रहेगा कि कस्टमर को बाँधना ये बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो हम बाँध रहे थे, कस्टमर एक-एक बढ़ा रहे थे। हमें एक अपॉर्च्युनिटी मिला, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा परमेश्वर ने खोला कि हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला एक बहुत बड़ी कंपनी से, और उन्होंने हमें 40,000 का ऑर्डर दिया। एक दिन का 40,000 का ऑर्डर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। हमको जैसे ही वो कंपनी की एचआर ने फ़ोन किया कि आपको हम ये ऑर्डर देना चाहते हैं, हम बहुत खुश हुए, हम बहुत एक्साइट हुए। तो हमने उसको यस बोला कि हाँ, हम ये ऑर्डर लेंगे। उसने हमको पूछा, "क्या आप ये ऑर्डर फुलफ़िल या कंप्लीट करने के लिए सक्षम हो?" हम इतने एक्साइटेड थे कि हमने बोला, "हाँ, हाँ।" हम बहुत जोश में थे, "करेंगे, करेंगे, ज़रूर करेंगे।" ठीक है, अभी एक्सेप्ट किया। एक चीज़ हमने गलती यहाँ पे ऐसे की, क्योंकि हम न्यू बिज़नेसमैन हैं, न्यू हम स्टार्ट किए हैं। तो हमको पता नहीं था कि एडवांस भी कुछ चीज़ है जो लेना चाहिए। हम इतने एक्साइट हो गए कि हमने एडवांस ही नहीं लिया। अभी एडवांस नहीं लिया, हमने ऐसे ही काम चालू किया। हमने सब माल लेके आए, सब्जियाँ ये वो सब लेके आए हम। और अब वो दिन आया जब भी ऑर्डर बनाना था। हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम कर पाएँगे। हमने चालू किया बनाना वो दिन, सब कुछ हम एम्प्लॉई सब काम में लगे हैं, सबको काम में लगे हैं, और सब सैंडविचेस बना रहे हैं। वो ऑर्डर में सैंडविचेस, बहुत सारी चीज़ें थी, गार्लिक ब्रेड, और ऐसे एक हमको क्यूरेट करके एक बॉक्स बनाना था। तो हम बना रहे हैं। ऑर्डर हमको देना था शाम के 4 बजे, और वो एचआर ने हमको स्पेसिफिकली कहा था, बहुत उसने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और सीईओ ये आने वाले हैं वो इवेंट के लिए। तो आपका खाना मुझे बहुत अच्छे से आपको हमें प्रेज़ेंट करना है। तो हम बोले हाँ, हाँ, हम करेंगे। अभी 3 बज गए, अभी भी हमारे बॉक्सेस रेडी नहीं है, खाना रेडी ही नहीं है। हम एम्प्लॉइज़ को बोल रहे हैं जल्दी करो, किसी के हाथ जल गए, कुछ खाना जल गया। इतनी जल्दबाज़ी थी, बहुत भसड़ थी उस दिन किचन में, और 4 बज गए। अब जैसे ही 4 बज गए, वो लेडी एचआर का हमको फ़ोन आया कि बॉक्सेस रेडी है क्या? अभी हम लेने आ रहे हैं। हम बहुत डर गए, हमने खाना बनाया ही नहीं था, बना ही नहीं था, इतना बड़ा ऑर्डर था। हमने बोला ठीक है आप आइए। हाँ, जैसे-जैसे हम हमारे बॉक्सेस हम रेडी करते गए, वो लेडी आते गई, और वो खुद आई लेने के लिए आउटलेट पे वो बॉक्सेस। वो बहुत गुस्से में थी। वो बोल रही थी आपने ये पूरा पचका कर दिया मेरे ऑर्डर का, और बहुत उसने खरी-खोटी सुनाई हमको हमारे एम्प्लॉइज़ के सामने। बहुत हम निराश हो गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हम ऑर्डर्स देते गए। अभी वो ऐसा था कि 6 बज गए शाम के, लेकिन हम खाली 10,000 का ही खाना वो इवेंट के लिए दे पाए। हम 6 बजे वहाँ पे पहुँचे ऑर्डर्स के साथ। वो लेडी ने बोला ये फेंक दो आप कचरे में, या भिखारी को दे दो बाहर, अभी नहीं चाहिए। हो गया, कल सब लोग घर पे चले गए। हम इतने निराश हुए, हम इतने दुखी हुए कि अरे ये हमने क्या कर दिया? क्योंकि ये बात थी कि बड़े-बड़े लोग, हमारे ब्रांड को एक मौका था टू गेट नोटिस्ड, बट वो हमने गँवा दिया। हम बहुत निराश हुए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये थी कि पैसे का क्या? 40,000 तो आएँगे नहीं पता नहीं, लेकिन जो 10,000 का खाना है उसका पैसा आएगा कि पता नहीं। अरे एडवांस भी नहीं लिया है हमने। हम बहुत डर गए। लेकिन परमेश्वर की आत्मा हम में है, एंड परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे मायूस हो या डिसअपॉइंट हो। हमने वो दिन परमेश्वर को सीख किया, प्रार्थना किया। अगले दिन कुछ अद्भुत चीज़ हुई। परमेश्वर ने मुझसे एक वचन के द्वारा बात किया, और वो वचन में एक इंस्ट्रक्शन था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हम देखेंगे एक्लेसियास्टिस 10:4। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। तो तो इसमें मैं एक इंग्लिश में एक वर्जन बताती हूँ, ये आप खोलिए मत, मैं बस बताती हूँ। इफ द स्पिरिट ऑफ द रूलर राइजेस अगेंस्ट यू, डू नॉट लीव योर पोस्ट, फॉर कंसिलिएशन पैसिफाइज ग्रेट ऑफेंसेस।
ऐसे इसमें ये भी कहा गया है कि आप काम रहने से बड़ी बड़ी गलतियां को माफी मिलेगी। ये शब्द मुझे मिला। मैं दुकान में आई, मैंने मोहित से बात किया, तो मोहित ने भी बोला कि नहीं, ये परमेश्वर का ही है, हम प्रार्थना करेंगे ये शब्द पे। तो हमने प्रार्थना की और हमने वो लेडी को अभी कॉल किया। हमने उसको फ़ोन किया तो उसकी आवाज़, वो बहुत अपसेट थी हमसे। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या कहता है कि अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। जब भी हमने बात किया वो लेडी से, हमने उसको बहुत सॉरी बोला और हमने बहुत उससे अच्छे से बात की, प्यार से बात की, और हमने उसको बोला कि हम बहुत क्षमा चाहते हैं कि आपका एक ओहदा है वो कंपनी में और हमारे वजह से आपको ठेस पहुंची है, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। जैसे हमने प्यार से उससे बात किया, उसका गुस्सा एकदम वो ठंडा हो गया और उसने बोला ठीक है, ओके बोल के उसने फोन रख दिया। हमने झगड़ा नहीं किया उससे फोन पे कि आपने एडवांस तो दिया नहीं, आप किस बात से ऐसे आप ये कर रहे हो। ना हमने उसको पैसों के बारे में फोन पे एक भी बार बताया नहीं कि अरे आप पैसे कभी दोगे। 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 आवर में हमें एक मैसेज आता है फोन पे, ट्रांसफर्ड 40,000। हमने व्हाट, 40,000? उतने का तो हमने खाना भी नहीं दिया, हमने 10,000 का ही खाना दिया, वो 30,000 तो बस आ गया ऐसे ही। लेकिन 1 घंटे में वो पूरा पैसा मिल गया हमको। ये इतनी बड़ी अद्भुत हमने एक विटनेस, वी वर द विटनेस टू द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट वी रिसीव्ड व्हाट वी बिलीव्ड फॉर। वर्ड में कहा है कि बड़े बड़े मिस्टेक आपके माफ हो जाएंगे। लेकिन कैसे, क्या करके? इंस्ट्रक्शन फॉलो करके। जब भी आप वर्ड ऑफ गॉड का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो, रिजल्ट आपको मिलेगा ही। और थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ वो टेस्टिमनी के बारे में। वो अगले हफ्ते, मतलब वो हफ्ते में अगले हफ्ते डॉक्टर बिल विंस्टन आने वाले थे, जो अमेरिका का एक बहुत बड़े पासबान है, मैन ऑफ गॉड है। वो मुंबई में एक बिजनेस इवेंट के लिए आने वाले थे और उसकी टिकट बहुत हाई थी। तो ये 40,000 जब हमें मिले, हम वो पैसों से वो टिकट खरीद पाए, हम वो पैसों से अच्छे कपड़े खरीद पाए, हम अच्छे तरीके से वो जगह पे ट्रैवल कर पाए। तो परमेश्वर उसके बच्चों के लिए कैसे प्रोविजन रखता है। अरे नो, पर कोई भी आपका पैसा नहीं खाएगा। आप परमेश्वर के वचन पे डटे रहो, फॉलो द इंस्ट्रक्शन व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड इट विल हैव रिजल्ट्स। ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल था कि परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन से आप कैसे विजयी पाते हो। वो सिचुएशन में हमने विजयी हो गए। और इतना ही नहीं, वो लेडी हमसे इतनी खुश थी कि वो 2 दिन बाद वापस आई कि मुझे और एक ऑर्डर देना है। हमने बोला अरे यार, हम ठीक है बाद में देखते हैं। लेकिन हमने एक सीखा हमने। दुनिया में बोलते हैं टिट फॉर टैट, जैसे करोगे वही मिलेगा। लेकिन वर्ड ऑफ गॉड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर बोलता है कि गलती हुई छोड़ो, चल आजा मेरे साथ। वो और आपको एक मौका देता है और आपको ग्लोरी में लेके जाता है। सो प्रेज गॉड फॉर दैट टेस्टिमनी। एंड अभी मैं एक दूसरा उदाहरण आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने बोला कि वचन में एक दिशा भी होती है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि वर्ड ऑफ गॉड डायरेक्ट्स योर पाथ। द वर्ड सेज दैट परमेश्वर का वचन आपके पैरों के लिए एक लाइट और लैंप है कि आप किस दिशा में जाए, कौन सा बिजनेस करे, कौन सा जॉब करे, किस कंट्री में जाके जॉब करे, क्या करे, वो एक दिशा बताता है। मैं फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने बोला कि मुझसे परमेश्वर ने उसके वचन से बात किया। अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। हमने जब यही आउटलेट में हमने बिजनेस खोला था, हम सब कुछ बेचते थे। पिज़्ज़ा, मैगी, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, आप बस बोलो, मोमो, सब कुछ बेचते थे। ना कोई स्ट्रैटेजी थी, ना कोई विजन था, बस हम सब कुछ बेचते थे। चाय भी बेचते थे। हम सब माल लेके आते थे दुकान में और बेचते थे। मुनाफा कहाँ है? हाथ में तो पैसा ही नहीं आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि गए मार्केट से ये लाया और कस्टमर को दे दिया। हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रेंट भरो, एम्प्लॉय के सैलरीज दो। हमारी सैलरी का क्या, हमारा मुनाफे का क्या?
ये देख के मैं एक दिन मुझे बहुत टेंशन हुई कि व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, मेरे आगे का क्या है, क्या क्या होगा। मैंने परमेश्वर को ये एरिया में सीख करना स्टार्ट किया, मैंने उसको खोजने का स्टार्ट किया कि परमेश्वर तू कहाँ है, मुझे मुनाफा चाहिए, आई वॉन्ट प्रॉफिट लॉर्ड, यू टेल मी हाउ कैन आई मेक प्रॉफिट, आई वॉन्ट प्रॉफिट। मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना में लगी हूँ मैं। एक छोटी सी धीमी सी आवाज ने मुझसे बात किया और वो आवाज ने कहा कि श्रुति, तुम सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर ये सब बेचना स्टॉप करो। जब भी मैंने ये सुना तो मैं बहुत डर गई कि अरे ये क्या सुन लिया मैंने। और मैंने सुना कि तुम बस मोमो का बिजनेस करो। मैंने बोला अरे बाप रे, ये क्या सुन लिया। ये जैसे ही मैंने सुना मुझे वापस से एक डर बैठ गई मेरे मन में कि ये मैंने क्या सुना। वो आवाज़ पवित्र आत्मा की थी, लेकिन मैंने उसको कंप्लीटली इग्नोर किया। मैंने बोला कि नहीं नहीं, ये कुछ मैं पागलों जैसे कुछ तो सोच रही हूँ, ये सच, ये नहीं है, सही नहीं हो सकता। वो हफ्ते मैं एचओपी में आई और सेलिब्रेशन हमारा चालू था, आराधना चालू थी। तभी जैसे ही मैं आराधना कर रही थी, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे फिर से कहा सब कुछ बेचना बंद करो, खाली मोमो बेचो। जैसे ही मैंने सुना मैं वापस से ऐसे हो गई कि अरे बाप रे, मैं आई वॉज फ्रोजन, आई वॉज शेकिंग। और तभी जो आराधना कर रहे थे वर्शिप लीडर, उन्होंने एक वचन बोला, वो वचन मैं आपसे बांटना चाहती हूँ। इट सेज आइज़ाया 48:17, यशाया 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। Yes, the word of God says that thus says the Lord your Redeemer। अभी मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। यहाँ पे लिखा है द लॉर्ड योर रिडीमर। रिडीमर मतलब छुटकारा देने वाला। छुटकारा किस चीज से? ये स्क्रिप्चर में, ये वचन में स्पेसिफिकली परमेश्वर बोल रहा है वो आपको गरीबी से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। दिस इज व्हाट इट सेज हियर, नॉट रिडीम्ड फ्रॉम एनीथिंग एल्स बट द कर्स ऑफ द लॉ। क्राइस्ट हैज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। यीशु ने हमें छुटकारा दिया है गरीबी से। इस विषय में वो यहाँ पे बात कर रहा है। Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel, I am the Lord your God who teaches you to profit, मुनाफा, who leads you by the way you should go, मैं ऐसे जा रही थी, परमेश्वर ने बोला पैसा चाहिए, मुनाफा चाहिए, सब बनकर मोमो बेच। That was my day when I heard God so clearly in my spirit। इतने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझसे बात किया और वर्ड ऑफ गॉड ने ये कंफर्म किया। उस दिन मुझे वचन जो है वो उसके आत्मा से मिला। अभी देखिए, ऐसे आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, बाइबल में वो नहीं लिखा है कि तुम ये कंट्री में जाओ, यहाँ पे तुम्हारा अच्छा होगा, तुम ये करो ये अच्छा होगा, कि तुम मोमो ही बेचो, ये यशाया में लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होता है। पवित्र आत्मा आपको आपके सिचुएशन के बारे में लाइव वो आपके अंदर रह रहा है, वो तभी बताएगा। एंड द वर्ड ऑफ गॉड विल कंफर्म इट, वो उसकी पुष्टि करेगा, वचन उसकी पुष्टि करेगा। तो उस दिन मुझे जब भी वो लीडिंग मिला, जब भी वचन मिलता है ना, एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस हम में आता है। मुझ में आया उस दिन। मैंने परमेश्वर को बोला मैं तेरे वचन पे चलूंगी क्योंकि मुझे मुनाफा चाहिए। अभी ये डिसीजन तो मैंने ठान लिया कि ये करूंगी, बट दिस वॉज नॉट ईजी। ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। अरे हमारा जो मसाला डाइस का नेम बोर्ड है, 50,000 का तो वो नेम बोर्ड है, उस पे लिखा है मोमो, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड, बर्गर। मुझे वहाँ से चेंजेस करने हैं, मेन्यू कार्ड में चेंज करना है। जो मेरे कस्टमर्स पिज़्ज़ा पास्ता के लिए आते हैं मैं उसको गवा दूंगी। बहुत सारे सवाल थे, लेकिन मैंने बोला नहीं, परमेश्वर ने बोला है मुनाफा चाहिए, ये करो, तो मैं वो करूंगी।
हम दोनों लग गए काम में, मेन्यू कार्ड चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज किया। जैसे हम उसमें बढ़ रहे थे मेन्यू कार्ड में, हमने बोला परमेश्वर, हम तो बस 2 प्रकार के मोमो बेचते हैं, आप कह रहे हो कि खाली मोमो बेचो, वो भी 2 प्रकार के। पवित्र आत्मा ने मुझसे तभी बात किया, उसने बोला कि मैं तुझे सिखाऊंगा, तू 100 प्रकार के मोमो बेचेगी। मैंने बोला 100 प्रकार क्या होता है, ये तो मुझे पता भी नहीं है, ये क्या है। लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला तू कर। मैं किचन में गई, मैंने हेवन की तरफ हाथ करके बोला, परमेश्वर मैं ये किचन में हूँ, बता कैसे करना है ये। एंड होली स्पिरिट ने मुझे सिखाया मोमो कैसे बनाते हैं, 100 प्रकार के मोमो कैसे बनाते हैं। उसने बोला इसमें इतना कांदा डाल, इतना लहसुन डाल, इतना कैबेज डाल, और ऐसे कर करके हमारा मोमो का 100 प्रकार के रेसिपीज तैयार हो गए 2 से 3 दिन में। ये अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। एंड यही नहीं, परमेश्वर ने मुझे चटनी कैसे बनाते हैं वो सिखाया, फल से चटनी। होली स्पिरिट ने कहा तू ये सब छोड़ दे, तू फ्रूट्स से चटनी बना। मैंने बोला फ्रूट्स से चटनी कैसे पॉसिबल है, वो भी मोमो का, वो तो मीठा होगा। परमेश्वर ने कहा ये सब मैंने बनाया है, आई मेड द ट्रीज, आई मेड द प्लांट्स, आई मेड द वेजिटेबल्स, यू पुट व्हाट आई एम टेलिंग यू टू पुट। मैंने वैसे वैसे ही बनाया रेसिपी, और ऐसे कर करके हमने एक नया ब्रांड ही चालू कर दिया, मसाला डाइस, जो ओनली मोमो बेचता है। लेकिन ये सब तो किया, लेकिन मुनाफे का क्या, मुनाफे के लिए तो हमने ये सब चेंजेस किए। फर्स्ट दिन हो गया, सेकंड दिन हो गया, जैसे जैसे लोगों को पता चलते गया कि हम मोमो में अभी स्पेशलाइज कर रहे हैं, हमारा कस्टमर बेस जो सैंडविचेस के लिए आता था, अब वो कन्वर्ट हो गया मोमो खाने के लिए। मुझे लगा कि ये कस्टमर बेस मेरा गया सैंडविच और ये सब खाने वाला, लेकिन परमेश्वर ने उनको कन्वर्ट करके उनको मोमो खिलाया, उसकी रेसिपी का मोमो खिलाया। और परमेश्वर ने बताया कि वो कस्टमर को बोल तू फलों से चटनी बनाती है, कस्टमर को बोल तू ये यूज करती है। ऐसे कर करके परमेश्वर ने हमें 7 रीजंस दिए कि क्यों आपको मसाला डाइस से खाना खाना चाहिए। उसके बाद हमारे ब्रांड का वैल्यू बस बढ़ते गया, मुनाफा पैसा आते गया। हम गल्ले में देख रहे हैं, गल्ला खोल रहे, इतना सारा पैसा, इतना सारा प्रॉफिट। उस दिन मैंने परमेश्वर की गुडनेस को टेस्ट किया कि व्हेन यू ओबे द वॉइस ऑफ गॉड यू विल नॉट मेक लॉस बट यू विल मेक प्रॉफिट। व्हाई? बिकॉज ही इज द लॉर्ड योर रिडीमर। रिडीमर किस चीज का? गरीबी का रिडीमर, लॉस का रिडीमर। ये करते करते हम आज मुंबई के हाईएस्ट रेटेड मोमो ब्रांड्स है, बहुत सारे मोमो ब्रांड्स के इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े चीजें हैं, बट आज हम हाईएस्ट रेटेड हैं। यह अद्भुत चीज ओनली परमेश्वर कर सकता है। इस चीज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसमें एक चीज नोटिस करने की है कि गॉड लीड्स, वर्ड ऑफ गॉड लीड्स यू एंड डायरेक्ट्स योर पाथ। आपको किस चीज कहाँ पे जाना है, अरे उसको पूछो, उसने पूरा सृष्टि बनाया है, वो आपको बताएगा। उसने मेरे बिजनेस का पूरा काया पलट ही कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। ये 2 चीज़ें मुझे बांटनी थी। अभी मैं आपको एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। आज मुझे लॉर्ड में 6 साल ही हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और आज जो मेरा लाइफस्टाइल, जीवन शैली है, वो बहुत अलग है। और आफ्टर ये सब एक्सपीरियंसेस आने के बाद एक चीज़ मैंने सोचा कि लोग सोचेंगे कि मैं वचन पे क्यों चलूँ, क्या फ़ायदा है वचन पे चलने का? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ? सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि वचन पे क्यों चले, क्या होगा वचन पे चलने से। हम खोलेंगे ल्यूक चैप्टर 6 47 to 49। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर
चट्टान की नेव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये स्क्रिप्चर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था जब भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे मेरा बिजनेस, मेरा लाइफ वर्ड ऑफ गॉड के बेसिस पे चलाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मनुष्य है जो विश्वासी है और अविश्वासी है, जो वचन पे चलता है और जो वचन पे नहीं चलता है। अभी ऐसे नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज आप वचन पे चलते हो तो आपके सामने कठिनाइयाँ नहीं आएगी। यहाँ पे हमने देखा कठिनाइयाँ, बाढ़ दोनों के घर पे आई। बिजनेस वो लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। बाढ़ सबके इसमें आई और हमारे इसमें भी आई। लेकिन जब भी आप वचन के साथ चलते हो, जब भी आपकी नींव वचन है परमेश्वर का, इट सेज इन 46-47 कि वो उसे हिला तक ना सका। क्या? बाढ़। किसको? जो अपने लाइफ को वचन पे आधारित कुछ करता है। बाढ़ आएगी, स्टॉर्म आएंगे प्रॉब्लम्स, लेकिन उसको हिला नहीं पाएंगे वो। लेकिन जो वचन पे बना ही नहीं है, उसकी हालत तो बहुत बेकार हो जाएगी। इट्स नॉट ओनली कि वो गिर जाएगा, एक वर्जन में कहते हैं कि वो तहस नहस, सत्यानाश हो जाएगा उसका। अरे बाप रे, ये मैंने पढ़ा तो मैं तो डर गई। डर के वजह से मैंने डिसाइड किया मैं परमेश्वर के वचन पे ही चलूंगी। मुझे सत्यानाश नहीं करना खुद का, न मेरे लाइफ का। तो दिस वॉज द स्क्रिप्चर जिसने मुझे बताया कि मुझे वचन पे क्यों चलना है। बहुत बिजनेसेस पे मैं देखती हूँ, रेस्टोरेंट्स आते हैं, बंद होते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। हमारे बिजनेस में भी बहुत कठिनाई आई। अरे आप पूछो मत। एक टाइम था कि दुकान मेरा बिकने वाला था, मेरे एम्प्लॉयज चले गए, भाग जाने वाले थे, कुछ था ही नहीं। जो था वचन था। बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आई, लेकिन हमें हिला नहीं सकी। जब बल्कि हम तो आगे बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए। क्यों? वचन। जीत, विक्ट्री, विजयी किससे? वचन से। वचन जब भी होगा आप हिल भी नहीं पाओगे। दिस इज वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर। दूसरा हम देखेंगे, अभी ये देख के तो मुझे और भी एक डर बैठ गया कि हम कितना इम्पोर्टेंट है हम अपना जीवन वचन पे आधारित बिताए। हम लिखेंगे हिब्रूज 10:38-39। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। यहाँ बोला गया है कि नाश हो जाए, नाश हो जाए। क्यों? जो भी धर्मी व्यक्ति धर्मी तरीके से जीवन न बिताए, जो भी परमेश्वर के वचन पे ना चले, उसका क्या होगा? यहाँ पे लिखा है नाश हो जाए। नाश, इट्स वेरी सीरियस। ये बहुत सीरियस बात है। मैं एक यहाँ पे चीज बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम वचन पे चलते हैं, वचन के आधार पे लाइफ जीते हैं, हमें उस चीज का डर कभी नहीं लगना चाहिए कि वचन पे चल के क्या मैं कभी गिरूंगा, क्या मैं कभी फेल होऊंगा। ये थॉट, यही एनिमी का काम है। वो पहले आता है वो वचन चुराने से। क्यों? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज द स्वॉर्ड ऑफ योर स्पिरिट। वो एक तलवार है, ढाल है। क्या, किस लिए? आपको किससे ये करना है, किससे बैटल क्या करना है उससे नहीं। ये ऐसे समय पे वो तुम्हारा तलवार है, वो तुम्हारा तलवार छीनना चाहता है। कैसे? डाउट पैदा करके कि क्या ये काम करेगा। मैंने जब भी फोन किया वो लेडी को, वो बहुत सिंपल था, लेकिन मुझे पहले थॉट आया क्या ये काम करेगा? काम करेगा। वाई?
Word never fails. God never fails. Love never fails. God is love. And and God is word. Jesus was word made flesh. Word never fails because love never fails. ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आपको वो थॉट आएगा, क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा? काम करेंगे, काम करेगा। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ये स्क्रिप्चर के अनुसार कि आप हार को एक्सेप्ट करें। आपको जीतना ही है, नहीं तो नाश हो जाएगा। ऐसे मैं नहीं, ये वर्ड कह रहा है नाश हो जाएगा। नहीं, हम उनमें से नहीं है जिसका नाश हो जाए, हम उनमें से हैं जो जीत हासिल करे। देयर इज नो ऑप्शन टू फेल, बट देयर इज ओनली द ओनली ऑप्शन यू हैव इज टू विन, जीत, विक्ट्री। लास्ट में मैं एंड करना चाहती हूँ ये बोल के कि हमने बिजनेस में बहुत कठिनाइयाँ तो सही है, ये सब चीज़ सही, ये सब चीज़ बराबर है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ उसकी फेथफुलनेस को कभी ढलने नहीं दिया। वो हमारे हमेशा हमारे साथ था। क्यों? उसका वचन हमारे साथ था। एक छोटी सी चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ फोटोज़ के द्वारा। ये था जब भी हमने एक ठेले पे स्टार्ट किया था, 15,000 रुपए से हमने बिजनेस चालू किया था उल्लासनगर के ठेले पे, रास्ते पे। नेक्स्ट फोटो। आज हमारी आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। It's not because we are talented. It's not because we are great. It's because the word of God has been faithful in our lives. क्या रिजल्ट मिलता है वचन को फॉलो करने से? ये रिजल्ट मिलता है वचन को फॉलो करने से। नेक्स्ट फोटो। आज हमारी कंपनी परमेश्वर ने बनाई है। जो जिसने रास्ते पे चालू किया उसकी कंपनी परमेश्वर ने बनाई है, और ये कंपनी आज करोड़ों की मूल्य की है, करोड़ों की मूल्य की। एक मैं चीज बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा हमेशा ये है कि आप करोड़पति बनो, आपके पास मुनाफा रहे, पैसा रहे। God wants you to be influential in wherever He has placed you. Influential, rule in the midst of your enemy. Yes. इन्फ्लुएंशियल, कि आप इन्फ्लुएंस करें लोगों को। आज जब हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं और हम पीछे देखते हैं, अगर वो चीज़ मैंने ओबे नहीं की होती परमेश्वर की कि तू सैंडविच बेचना बंद कर, आज हम यहाँ पे नहीं पहुँचते। 3 सालों में परमेश्वर ने 15,000 रुपए से आज करोड़े की कंपनी का मालिक हमें बनाया है। ये चीज़ बोलते हुए भी मुझे ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया वर्ड ऑफ गॉड के साथ। ये होता है वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तो मैं सभी से एक एनकरेज आपको करना चाहती हूँ, आप किसी भी सिचुएशन में हो, वर्ड ऑफ गॉड को कभी मत छोड़ो। नेवर लीव द वर्ड ऑफ गॉड। लास्ट में चीज बताना चाहती हूँ, मुझे अभी ऐसे लग रहा है ये शेयर करना चाहिए। The blessing of the Lord makes you rich and He adds no sorrows to it. Yes. No sorrow. उसमें वो sorrow मतलब एक सैडनेस भी नहीं, एक डीप बहुत ही गहरा दुख वो ऐड नहीं करता। दुनिया के लोग के पास भी पैसा है, वो भी करोड़पति बनते हैं, लेकिन उनके लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, और इतने दुख कि वो 2 रुपए भी खुशी से खर्च नहीं कर पाते। दे कैन नॉट एंजॉय द प्रॉस्पेरिटी दैट दे हैव बिकॉज इट्स नॉट फ्रॉम गॉड, बट वी हैव अ गॉड हु सेज दैट हे आई विल मेक यू रिच बिकॉज माई ब्लेसिंग इज अपॉन यू एंड आई विल ऐड नो सॉरो टू इट। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि वचन पे चलने का क्या फायदा है। आपको सक्सेस मिलेगा और उसमें दुख नहीं होगा, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। यस, आमेन। ये जो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा था स्टेप बाय स्टेप, और हमें और आगे लेके जा रहा है। एक स्मॉल पॉइंट रह गया था, इक्लेसियास्टीज 11:4। तो क्या हुआ था, जस्ट पिछले साल में परमेश्वर ने एक मौका दिया परमेश्वर के राज्य में बीज बोने का। ओके, और और ये जब मौका आया तो बहुत बहुत सारे पैसे डालने का मौका था। अभी हमारा ऐसा स्टेट चल रहा था कि
हमको अगर वी वांट टू ब्रेक द कर्स ऑफ फाइनेंस ओवर आवर लाइफ्स, दैट वाज द ओनली डायरेक्शन, वही डायरेक्शन था। परमेश्वर हमसे बात कर रहा था कि आप बीज बोइए। बोलिए बीज बोएंगे। यस, परमेश्वर आपसे बात करेगा और बोलेगा बीज बो। और परमेश्वर के किंगडम में, आप राज्य में जब भी बीज बोते हैं वो 30, 60, 100 फोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। देर इज नो डाउट अबाउट दैट। अभी यस, तो अभी क्या हुआ, परमेश्वर ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि 1 लाख रुपए आप परमेश्वर के राज्य में डालिए। अभी 1 लाख रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं थे, ना श्रुति के थे। और पर हमने ये सुना तो तुरंत में मेरा बैंक अकाउंट खोल के कैलकुलेशन देख रहा था, अरे ये यहाँ पे पेमेंट करना है, वैसे करना है, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये जब हमको अपॉर्चुनिटी मिली कि बीज बोना है, तो मैंने नहीं बोला। पर श्रुति मेरे को बोली नहीं, हम लेट अस सीक गॉड, लेट अस हियर फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर के वचन को खोजते, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। तो परमेश्वर कहता है आई विल गिव सीड टू द सोअर, बीज बोने वाले के लिए मैं बीज दूंगा। तो हम सोच रहे ठीक है, ओके, आमेन। बट फिर भी एक स्ट्रगल था, एक सोल इशू था जिधर स्ट्रगल हो रहा है। नहीं ठीक है, गॉड तो बीज तो देगा, दिख तो नहीं रहा है, कैसे आएगा कैसे आएगा, क्योंकि हमारा मन, हमारा सोल हमको बोलता है ऐसे आएगा वैसे आएगा। परमेश्वर के द वेज ऑफ गॉड आर हायर देन आवर वेज। तो परमेश्वर के जो मार्ग है या बात करने का हमारे सोच में नहीं बैठते, उसके बात करने का ही अलग ही लेवल है, अलग ही तरीका है। तो मुझे ये वचन मिला, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था करूं या नहीं, कैसे। पहले मन बना, यू हैव टू फर्स्ट अग्री इन योर हार्ट दैट आई विल सो। फर्स्ट एक आपको निर्णय लेना है, तो मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। बट मुझे ये वचन मिला, ही हु ऑब्जर्व्स द विंड विल नॉट सो एंड ही हु रिगार्ड्स द क्लाउड्स विल नॉट रीप। हिंदी में, जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लेवने न पाएगा। मतलब वो कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएगा। अगर तुम सोचोगे कि अभी फार्मर, आप सोचिए, वो विंड को ऑब्जर्व करते रहेगा तो वो बीज बो ही नहीं पाएगा। अगर बारिश आ रही है तो डू आई हार्वेस्ट, डू आई कट इट, तो वो ऐसे ही सोचता रहेगा। तो मुझे मालूम पड़ा, परमेश्वर मुझे बोल रहा है आई विल गिव यू द सीड, यू सो द सीड। तो ठीक है, एक टाइमलाइन था, बाय द एंड ऑफ द मंथ उसको सीड सो करना था। 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। फॉर अराउंड 10-15 डेज हमने बैंक अकाउंट को देखा ही नहीं था, क्योंकि हम वचन पे थे, हमको देखना ही था। हमको बस यही था कि परमेश्वर विल मेक इट अवेलेबल, गॉड प्रोविजन देगा। और जब हमने जस्ट 2 दिन बाकी, अभी बोला कि चलो बीज बोना है, वो डेट जा रही है, उधर डालना है वो अकाउंट में। हमने बैंक अकाउंट खोला, हमने 2 लाख रुपए उधर देखे बैंक अकाउंट में। प्रेज गॉड, इट वॉज अ मिरेकल। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था ये 2 लाख रुपए आए किधर से। तो मैं बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन ढूंढ रहा हूं कि ये 2 लाख कहां से आए, मिल ही नहीं रहा है, हिसाब ही नहीं मिल रहा है। तो हमने वो 2 लाख रुपए लिए और परमेश्वर के किंगडम में हमने वी बो दिए, वी सोड दैट 2 लाख रुपीज। अभी ये 2 लाख रुपीज सो करके हम जो बैटल में गुजर रहे थे, वो बैटल से हमें विजय मिला। वी गॉट विक्ट्री फ्रॉम दैट बैटल बाय ओबेइंग द वॉइस ऑफ गॉड, बाय स्टैंडिंग ऑन हिज वर्ड। तो इसीलिए मैं अभी ये बैटल था कि दुकानदार बोल रहा है मैं दुकान बेच रहा हूं, मुझे दुकान बेचना है। ये बीज बोने के बाद वो आके बोलता है, ये पूरे 1 साल के लिए चल रहा था, वो हमें तंग कर रहा था, 1 साल के लिए चल रहा था। वो आके बोलता है नहीं, अभी मुझे दुकान नहीं बेचना है, आपके साथ नया अग्रीमेंट, आप इधर ही रहो, आपको जितना टाइम रहो आप इधर ही रहो, मैं कुछ नहीं। और हमने वो लिखवा के लिया, लीगल डॉक्यूमेंट में लिखवा के लिया उससे, वो अग्री हो गया। तो गॉड सील्स इट फॉर यू, गॉड मेक्स इट अवेलेबल फॉर यू। Every provision God will make available for you. Yes.